बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद में इंसानी उम्र का नक्शा खींचा है और उसको 3 मरहलों में बताया है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, ये बचपन की ज़िंदगी है। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, जवानी की ज़िंदगी। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, बुढ़ापे की ज़िंदगी। तो मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ़ बादे ज़ुअफ़ क़ुव्वते जवानी की उम्र पर गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों, नौजवानी की उम्र इंसान की ज़िंदगी का कवी तरीन दौर होता है। बिलाशुबा नौजवान ही उम्मत मुस्लिमा का कीमती सरमाया है। बाहिम्मत, बाशऊर, मुतहर्रिक, पुरजोश और पुरअज़्म नौजवान हर ज़माने में इस्लामी इनक़िलाब के नक़ीब रहे हैं। वो कौमें खुशनसीब होती हैं जिनके नौजवान फ़ौलादी हिम्मत और बुलंद अज़्म व इस्तिक़लाल के मालिक होते हैं। कामयाबी हमेशा उन कौमों का मुक़द्दर होती है जिनके नौजवान मुश्किलात से घबराने के बजाय दिलेरी से मुकाबला करने का हुनर जानते हैं। वो कौमें हमेशा सुरखरू रहती हैं जिनके नौजवान तूफ़ान से टकराने का हौसला रखते हैं। जवानी वो अरसे हयात है जिसमें हिम्मतें जवान और हौसले बुलंद होते हैं। यही वजह है कि अम्बिया व रसूल और हर दौर के मुस्लिहीन की इनकलाबी पुकार पर नौजवानों ने ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। इस्लामी तारीख़ में इस हवाले से बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं और क़ुरआन मजीद में भी मुतअद्दिद मक़ामात पर इस्लाम पसंद नौजवानों के तज़किरे मिलते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अस्हाबे कहफ़ के बारे में फ़रमाया है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए और हमने उन्हें मज़ीद रहनुमाई बख्शी और हमने उनके दिलों को उस वक्त मजबूत कर दिया जब उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी सख्त गुमराही होगी। दोस्तों, ये वो नौजवान ही थे जिन्होंने वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर रब्बुल आलमीन पर ईमान की हालत में हक परस्ती का ऐलान किया। इसी तरह क़ुरआन मजीद ने दूसरी जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद नौजवानों का तज़किरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम ने बार बार झुटलाया, लेकिन वो चंद नौजवान ही थे जिन्होंने कठिन हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाकर उनका साथ दिया। चुनांचे अहादीस मुबारका में भी जवानी के मुताल्लिक़ चंद रिवायात आई है, क्योंकि इस्लाम में नौजवानों को बड़ी अहमियत हासिल है। जवानी एक अजीम नेमत है और क़यामत के दिन जवानी के बारे में खुसूसी सवाल किया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से न हटेंगे यहाँ तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। नंबर 1, उम्र किन कामों में गंवाई। नंबर 2, जवानी की तवानाई कहाँ सर्फ की। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। नंबर 4, और कहाँ खर्च किया। नंबर 5, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। एक और हदीस में जवानी की अज़मत का यूँ ज़िक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देगा, जबकि उस साये के सिवा कोई और साया न होगा। उन 7 में ऐसा जवान भी शामिल है जिसने अपनी सारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। और सबसे बढ़कर इस्लामी तारीख़ में नौजवानों का वो किरदार है जिसको तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती।
कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे हक़ की दावत दी तो मक्का के वो नौजवान ही खड़े हुए जिन्होंने हर एक चीज़ को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और बेशुमार ग़ज़वात में अपनी कुर्बानियों को पेश किया। उम्मत मुस्लिमा के गयूर फ़र्जंदों, पढ़ो तारीख़ को। सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, मुस्लिम सालारों ने अपने कारनामों से इस्लामी तारीख़ को रोशन व ताबनाक बनाया। इस्लामी तारीख़ गयूर नौजवानों के कारनामों से भरी पड़ी है। उनके अंदर वो रोब और दबदबा था कि दूसरी कौमें और अफवाज उनके नाम से थरथरा उठती। उनके साया से शैतान भी भाग जाता। जिस सरज़मीन पर ये कदम रखते वो जगह अल्लाह के हुक्म से उनके कब्ज़े में आ जाती। उन्होंने ऐसे जौहर और ऐसे कारनामे दिखाए कि रहती दुनिया तक उसकी मिसालें मिलना मुश्किल है। ये ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया। लेकिन आज के नौजवान, हाय अफसोस, हाय अफसोस, वो कहाँ खड़े हैं? कौन से ज़लीलो ख़ार उनको शिकार करके लेके चले गए? आज के हमारे नौजवानों को देखो, रास्तों में घूमते हुए, सिनेमा हालों में वक्त बर्बाद करते हुए, अपनी गाड़ियों की नुमाइश करते हुए, दोस्तों में आवारा गर्दी करते हुए, फेसबुक व्हाट्सएप पर खुदनुमाई करते हुए मस्त नज़र आते हैं। इस बेराह रवी ने नौजवान की ज़िंदगी से ईमान छीन लिया है और मिल्लत इस्लामिया की कदर व कीमत को दिल से निकाल दिया है। याद रखिएगा, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता कल आपको बहुत खारदार नज़र आएगा। जब चंद रोज़ा जवानी ख़त्म होगी तब आप कफ़े अफसोस मलते रह जाएंगे, मगर उस वक्त अलावा अफसोस की कोई चारा ना होगा। मैंने शुरू में जो आयत ज़िक्र की थी उस आयत में मालिक अज़्ज़ व जल ने उस हकीकत को वाज़े फरमाया है, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, यानी ऐ नौजवानों, इस जवानी के बाद बुढ़ापा भी आने वाला है। अपनी क़ुव्वत व ताकत को गलत इस्तेमाल करने वालों, कल ये क़ुव्वत व ताकत छीनी जानी है और फिर बचपन की तरह कमज़ोरी लायक होनी है। उम्मत मुस्लिमा की निगाहें तुम्हें टूट रही हैं। अगर तुमने इस पुकार को नज़रअंदाज करके अपनी खूबसूरत जवानी को लहो लइब में डुबो दिया तो कल क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इस जवानी को नेमत उज़्मा समझकर इसकी कदरदानी करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे बुढ़ापे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वमा अलैना इल्लल बलाग।